अच्छा, अब जो आपके 2 मिशन हैं, जो आप मतलब जिनमें अग्रसर हो, वैसे तो आप के बारे में मतलब जितना कहीं उतना कम है, बहुत सी चीज़ों में मैंने आपका नाम जुड़ते हुए देखा है। लेकिन जो 2 मेन मिशन हैं जिनके बारे में मेरे को पता लगा, उसमें 2 मिशन हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने खुद से बताओ क्या क्या नाम है उनका। देखो, एक हमारे साथी हैं, ये जाट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अच्छा जी। जसमेर सिंह हुड्डा। तो उनने जैसे एक सुनो नहरों की पुकार मिशन स्टार्ट किया था, लगभग 2-3 साल के करीब ही होने वाले हैं। हम स्टार्टिंग में ही उनसे उनका ये देखा कि भाई ये नहरों का अपना काम कर रहे हैं इस तरह, तो हम भी उस ग्रुप में हम जुड़ गए थे इस मिशन में। हाँ हाँ। एक तो ये मिशन है, उसमें हमारे कई साथी हैं जो जुझारू हैं। हम्म। तो इसको डेली मतलब नहरों पर खड़े होकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे जितना नाम से समझ आ रहा है, सुनो नहरों की पुकार, मतलब नहरों हाँ, के बारे में आप बात करते हो। तो नहर पे खड़े होके मतलब क्या? क्योंकि देखो ये जल ये जीवन है, इसके बगैर मानव जीवन मतलब शून्य है। बिल्कुल जी। तो हम जल बचाने की मुहिम कर रहे हैं। अच्छा। और बचाने के साथ साथ शुद्ध जल जो हम मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको मिल जाए, ये कोशिश हमारी है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जल प्रदूषण को रोकने की बात कर हाँ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। चलो जी, वैसे मेरा मिलना हुआ है उनसे, एक दो बार मिले हैं हम। लेकिन अगर सब अच्छा रहा तो भगवान ने चाहा तो एक दिन उनसे भी बात करेंगे, हाँ ना, हमारे बिल्कुल। दर्शकों को उनसे भी मिलवाएंगे। अच्छा, दूसरा कौन सा है आपका मिशन? ये नशे को ना है। अच्छा जी। इसमें जैसे ये मेरी वाइफ है स्वीटी मलिक, जी। ये 2 साल से इसको चला रही है। अच्छा अच्छा। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है। ये वो मैंने अभी बताया था कि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल सुनारिया में टीचर हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इनकी एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी हुई थी कहीं। अच्छा। तो इसने वहाँ देखा जैसे एक +2 क्लास का बच्चा हम्म। बिल्कुल नशे में हाँ। बुरी हालत में पेपर देने आया हुआ था। अच्छा। तो उससे ना पेन पकड़ा जा रहा, ना उससे सीट पकड़ी जा रही, हम्म। उसको होश ही नहीं था। हम्म। तो इसने फिर वो देखा, उनके माँ बाप बुलाए कि भाई इस तरह ये चल रहा है, हमारे जो युवा मतलब बच्चे हैं ये गलत मतलब रास्ता पकड़ रहे हैं। हम्म। तो हम कहीं ना कहीं इसमें जैसे कुछ ना कुछ सहयोग करें, क्या पता किसको मतलब मन में आ जाए कि भाई। तो इसी से इन्होंने ये स्टार्टिंग करने की सोची। लेकिन इनके सामने एक छोटी सी और प्रॉब्लम थी, वो मैं था। मैं पहले जैसे ओकेजन वगैरह पे मैं ड्रिंक्स या हुक्का वगैरह इस तरह मैं ले लिया करता। अच्छा अच्छा। तो इसने आकर एक दिन मेरे को कहा कि मेरे मन में ऐसे आ रहा है, इसने मेरे को वो बताया, इस तरह कहानी बनी कि मैं इसको चलाना चाहूँ हूँ अगर, लेकिन मैं करूँ कैसे स्टार्ट। मेरे को सब यही कहेंगे कि पहले अपने हस्बैंड को तो रोक ले, वो इस तरह मतलब ले लेता है भाई, बिल्कुल। ड्रिंक्स भी है। हाँ, मतलब वो बाहर जाके कहीं बात भी करेंगे, हाँ हाँ तो कहीं आप पार्टी में बैठे हो तो मतलब वो गलत इमेज जाती है। हाँ, कोई कहेगा भाई पहले अपने घर से शुरुआत करो। बिल्कुल। तो उसके लिए देखो एक रोल मॉडल खुद बनना पड़ता है जब कोई बिल्कुल, अच्छे काम में हम कदम रखेंगे। जी सर। तो फिर उसी दिन जैसे मैंने कहा, और मेरे जैसे और सहयोगी रहे, मेरे साथी रहे, गोहाना से हैं हमारे भगत जी हैं साथी, उनके सहयोग से हमने जैसे बात करी इस तरह। तो इस चीज़ से मैंने छुटकारा लेके तो फिर इनका साथ देने का निर्णय ले लिया। तो आज ये स्वीटी मलिक अकेली नहीं है इस मिशन में, जैसे हमारे साथी हैं दीपक छारा है, अच्छा अच्छा। अजय हुड्डा है, एक मीनाक्षी सुहाग है, और जोगेंद्र है, खानपुर इसमें विश्वविद्यालय में है, और ये राज प्रकाश धनखड़ जी हैं, ये वो भी बहुत तगड़े मतलब पूरी टीम के साथ वर्क हो रहा है ये? हाँ, अजमेर हुड्डा है, मतलब ये एक टीम बन गई हाँ, फिर। एक टीम वर्क है ये। हाँ जी। चलो जी, बहुत अच्छा लगा इस बारे में सुन के, और आपकी कहानी कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करेगी। देखो। हाँ, और ये सुनो नहरों की पुकार मिशन से जो जुड़े हैं जसमेर हुड्डा, वो भी इस मिशन में भी हैं। अच्छा अच्छा। ये बात सच्चाई है कि अगर आप किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हो तो खुद के अंदर सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि सर ने बताया कि भाई सबसे पहले आपने अपने से शुरुआत की, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए आपकी सराहना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम बहुत आभारी हैं कि आप समाज के लिए मतलब इस लेवल पे अग्रसर हो। अच्छा, स्वीटी मलिक जी हैं, वो एक साइकिलिस्ट भी हैं, तो अब तक कितनी साइकिल मतलब डिस्टेंस कवर कर चुके हैं वो?
वो जैसे ऑन रिकॉर्ड तो उनका अभी 25,000 से ज़्यादा हुआ है, अच्छा अच्छा लेकिन पहले रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी। जी। तो हमारा जैसे अंदाज़ा है मतलब 55-60 हज़ार किलोमीटर वो कर चुकी है। अच्छा, मतलब 55-60 हज़ार किलोमीटर वो साइकिल चला चुके हैं। हाँ हाँ। चलो जी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हेल्थ के लिए तो हम बोल रहे हैं क्या, वो खुद ही मतलब इतना जो अवेयर है इंसान, भगवान उसको हमेशा स्वस्थ रखे और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, जैसे इनमें इस तरह के जो मिशन हम करते हैं, हमारी टीम करती है, हाँ जी। कुछ रुकावटें भी आती हैं। अच्छा अच्छा जैसे छोटी सोच भी होती है हमारे समाज में, हर तरह की है। जी। तो कई बार कह दें कि भाई ये नहरा पर खड़े हैं, तख्ती लें, ये क्या कर लेंगे। अच्छा अच्छा। तो कम से कम जैसे एक बार जंगल में आग लगी थी, एक कहावत थी कि भाई एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर कर ले जाए और वहाँ डाल दे। ऐसे ही वो चक्कर लगा रही थी, तो एक बोलते हैं बंदर ने कहा कि इससे क्या कर लेगी, आग बुझा लेगी। तो उस चिड़िया ने कहा आग चलो इससे नहीं बुझेगी, कम से कम मेरे मिशन से आग लगाने वालों में मेरा नाम तो नहीं होगा। तो वही है, हमारा जल बचाने में नाम तो होगा, तो ये तो नहीं है उसको दूषित करने में नाम होगा। देखो बाबूजी, ऐसा है मतलब ये समय का फेर कह लो या कुछ भी कह लो कि लोग पॉजिटिव चीज़ को छोड़ के नेगेटिव चीज़ की साइड ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, मतलब ये एक कहीं ना कहीं दिखावा बन गया, और दिखावा भी पॉजिटिव वे में नहीं बन रहा, नेगेटिव वे में बन रहा है। लोग मतलब खुद को बड़ा समझते हैं कि मतलब जैसे नशा कर रहे हैं तो कि पता नहीं मैं तो मतलब एक बड़प्पन समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है, सबको पता है। लेकिन वो ये बात है कि सब अपनी बुराई को छुपाने के चक्कर में भाई बातें बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन जब खुद पे आती है तो वही कूड़ा उठाया डाल दिया। उस टाइम उनको याद रहता नहीं कि भाई ये तो ऐसे नेगेटिव लोग तो देखो हर सेक्टर में मिलेंगे आपको। लेकिन हम आपकी बहुत सराहना करते हैं कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर रहे हो, भाई कुछ तो कर रहे हो। एक इंसान है, बहुत छोटी इकाई है इस दुनिया जहान में, इतनी पॉपुलेशन है, अगर हम उसके बीच में एक इंसान को खड़ा हुआ सोचे ना तो वो बहुत छोटी इकाई है। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत इसी छोटी इकाई से होती है, ये भी सच्चाई है। जब तक किसी के दिमाग में कोई बात नहीं आई तब तक वो काम हुआ ही नहीं। नहीं। जब भी कोई काम हुआ है तो सबसे पहले उसके बारे में किसी ने सोचा है, किसी ने करने की ठानी है, कोई आगे बढ़ के आया है, तभी वो काम हुआ है। अच्छा बाबूजी, ये तो आपने अपने 2 इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बताया। वैसे भी देखो आपके बहुत से बार आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े हैं हमने अखबारों में, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते हो भाई लोगों को जागरूक करने के लिए। वैसे भी कुछ आपके साथ मेरे भी कैंप हुए हैं, स्कूलों में भी हम गए हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा सराहनीय योगदान आप समाज को सुधारने में दे रहे हो। तो मतलब आपको क्या लगता है इस समाज में सबसे जो भयंकर फिलहाल बुराई चल रही है वो क्या है आपकी नज़र में? देखो मैं फ़िलहाल एक तो जैसे नशे पे हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये है, ये जो रास्ता भटक जाते हैं तो फिर ये समझो कि उनका कुछ किए बगैर ही निश्चित है, जो इस तरह ड्रग्स वगैरह जो लेने लग जाते हैं। अच्छा बाबूजी, जैसे आप नशे की बात करते हो, जैसे शराब है, कुछ मतलब आर्टिकल्स ये कहते हैं कि जैसे कुछ बताते हैं कुछ ml 10 ml 20 ml, मैं एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता कि भाई इतनी अगर इंसान लेता है तो उससे शरीर में फ़ायदा होता है। तो आपको क्या लगता है कुछ फ़ायदा है इन चीज़ों का? देखो 10 ml या कुछ ml इसका तो मेरे को ये फ़ायदे का तो पता नहीं, लेकिन जितना भी मन अपने ऊपर रिसर्च मान लो एक, क्योंकि मतलब अपनी बॉडी के ऊपर आपने जो कई साल तक जैसे ओकेजन साल में 2-4 बार तो मैं कर लिया करता, तो वो एक रिसर्च ही मानो। तो मेरे को तो मतलब बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ से, ठीक सामाजिक हर तौर से मतलब नुकसान हुआ। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि भाई उस चक्कर में पड़ना ही क्यों है? हाँ हाँ। अपने हिंदू धर्म में गौ माता के ऊपर बहुत मतलब राजनीति कह लो या वो चल रहा है। मतलब आपको क्या लगता है ये जितनी भी बुराइयां हैं, भाई गौ माता है इसके ऊपर भी बहुत किस्से चलते हैं, अभी नॉन वेज की बात कर रहे थे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कानून की बजाय अगर हम खुद में सुधार करें तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से सुधर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुद में सुधार करते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं सुधार करवाने का कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, सरकार ये क्यों नहीं कर देती। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखो गायों का ही मुद्दा है, भाई ये रोड पे आ रही हैं, ये कोई अपने आप से नहीं आ रही है। मेरा मानना ये है 60% इनमें से वो हैं जो घर से छोड़े गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कानून ही ज़रूरी है या इंसान अगर खुद से सोचे तो भी बदलाव आ सकता है?
ना खुद की सोच को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मान ले वो सुबह तो खोल देते हैं उनको, हाँ वो सारा दिन बेचारी भटकती रहे हैं, और शाम में जब मतलब दूध का टाइम हो हाँ जब उनको ले आते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सीडेंट भी कितने होते हैं, कितना बड़ा कारण बना है उनका। हाँ वो शहरों भी कहीं मतलब चोट खाते हैं पशु भी। और कुछ तो ऐसे हैं जैसे मेल हैं, मेल हाँ। काऊ हैं, उनको तो छोड़ ही देते हैं भाई। वो पहले तो जैसे बैलगाड़ी थी, अब बैलगाड़ी तो रही नहीं, तो भाई गाय को तो दूध के लिए रख लेते हैं, लेकिन उनको तो वैसे ही छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं ऐसे ही। तो वो कहाँ जाएंगे वो तो, और उसका दोष कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर डालते हैं कि भाई सरकार गौशाला नहीं खोल रही है, या सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ के करें तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, मतलब हम अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। वो मान ले अपने बच्चे हैं, बिल्कुल हम उनका भी तो ख्याल रखे हैं बिल्कुल। भाई, उनको खिलाओ पिलाओ हमारा, तो ये भी एक जीव तो है ही है अपना। ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक उससे काम था काम है, फिर उसके बाद वो छोड़ दिए, ये गलत धारणा है लोगों की। एक संदेश मैं जैसे युवाओं को देना चाहूँ, जी आज देखो मोबाइल के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल लेकिन इसके नुकसान भी कम नहीं है। सही बात है भाई। ये जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं, मतलब शारीरिक बहुत परेशानी हो है उन आगे जाके। जी एक मेरा यही सुझाव है अपने युवा साथियों से, इस मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि मान ले कहते हैं कि भाई हम खिलाड़ी हैं, गेम करें। अब जैसे क्रिकेट है, जैसे जी जो बड़े बड़े लेवल के गेम हैं, ये द्रविड़ को ही लगा लो, ये खिलाड़ी भी बहुत मतलब अच्छा रहा, और ये पढ़ाई में भी मतलब कितना ज़बरदस्त। युवाओं को खेल के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। जी और जो ये मोबाइल है, इसमें गेम वगैरह इंडोर ये गेम है, इनको छोड़ के अपना ग्राउंड पकड़ लेना चाहिए। आउटडोर गेम्स के हाँ। ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये तो एक मतलब समय को बर्बाद करने वाला है। मान ले मोबाइल पे हमने बात करनी है, वही होगी 2 मिनट, और उसमें रील वगैरह वीडियो ये देखते रहते हैं, सारा दिन ख़राब कर दें। तो इससे बचना चाहिए कम से कम युवाओं को। मतलब लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। हाँ, हाँ। ये कहना चाहते हैं। ठीक है बाबू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके सफल और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आप यहाँ से ट्रांसफ़र लेके जा रहे हो अभी, हाँ, तो भाई मिलना जुलना चलता रहेगा। वैसे भाई दिल से कोई दूर नहीं हो आप। आपके बारे में भाई मैं आपके पास साथ जॉब कर चुका हूँ। देखो कभी हमें ये नहीं लगा कि भाई किसी ऑफिसर के साथ हम ऐसा कोई वो कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमेशा एक सहयोगी बन के आपने हमारा साथ दिया है। मेरी ज़िंदगी में अभी तक 2 ही हेल्थ इंस्पेक्टर्स के अंडर मैंने मतलब अभी काम किया है, जिनमें से एक आप रहे हो। और भाई आने वाला समय है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन आज के दिन इस कैटेगरी में मुझे लगता है कि आपसे बेटर इंसान नहीं हो सकता। तो हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ रहेंगी। इसी के साथ राम राम। राम राम जी, धन्यवाद।